तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी किस तरह से किसी भी लीनियर सीक्वेंस जो आपका इक्वेशन का दिया जाता है उसकी कंसिस्टेंसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उनके वैल्यूज को किस तरह से हम निकालते हैं। क्लियर? तो बेसिकली आपके सामने कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपका दिया रहेगा कुछ मैट्रिक्स के अंदर, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे। जैसे मान लीजिए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3, इसी तरह ये आपका टर्म क्या होगा a1n xn इज इक्वल टू क्या होगा k1, एंड सेकेंड आपका लाइन होगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट एंड उसके बाद a2n xn इज इक्वल टू k2, और इसी तरह ये टर्म क्या होगा आपका बढ़ता चला जाएगा, और वो टर्म कहां तक जाएगा am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस amn xn इज इक्वल टू km, जो कि क्या होगा आपका इक्वेशन 1 होगा। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि कंटेनिंग n अननोन x1 x2 एंड xn, यानी हम क्या करेंगे, जो भी आपका अननोन दिया रहेगा जिसमें आपका x1 x2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है xn टर्म तक, to determine whether the equation 1 are consistent and we consider the rank of a matrix A, यानी हम क्या करेंगे, जो आपका मैट्रिक्स रहेगा उसको हम क्या करेंगे A मान लेंगे, और उसको जैसे मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट में है x1 x2 x3 उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और a1 a11 a12 a13 a, इसी तरह टर्म आपका क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, और एक मैट्रिक्स का ये पैटर्न बनेगा। और यहाँ पे के आपका क्या है, के आपका है आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल के थ्रू मैं सारी चीजों को बता दूंगा, बस कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। क्लियर? तो ये आपका के आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, जहां पे a11 a12 एंड a1n है आपका, उसके बाद क्या है आपका k1 है। क्लियर? उसी तरह आपका k2 है, और ये लाइन आपका आगे बढ़ता चला जाएगा कितने टर्म तक, am1 am2 एंड amn एंड km। यहां तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। आइए देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है। तो फ्रेंड, डायरेक्टली हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है कि टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व, यानी हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं, और साथ ही साथ इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, 3x plus 26y plus 2z is equal to 9 and 7x plus 2y plus 10z is equal to 5। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। बेसिकली गिवन नेट हम लोग लिखेंगे, और जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा। बेसिकली जो x के साथ मल्टीप्लाई में है 5, y के साथ मल्टीप्लाई में है 3, z के साथ मल्टीप्लाई में है 7, उसी के साथ आपका 3 26 2, और यहाँ पे 7 2 और 10। क्लियर? और यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा यूज हो रहा है, वेरिएबल आपका x y और z यूज हो रहा है। तो x y और z को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे, और इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वल टू के बाद वाला चीज है उसे हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। क्लियर? तो हमने ये क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे r1 में 3r1 से एंड r2 में 5r2 से। क्लियर? यानी r1 r2, तो यहाँ r1 में हम 3 का मल्टीप्लाई और r2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मैट्रिक्स आपका 15 9 एंड 21 15 130 10, और ये आपका एज इट इज 7 2 और 10 ही रहेगा। क्लियर? और ये आपका क्या x y और z एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए r1 में क्या है आपका, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई तो ये आपका 45 हो जाएगा, और ये 5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम फिर अप्लाई करेंगे प्रोसेस को, r2 चेंज बाय r2 माइनस 2r1, यानी r2 को हम चेंज करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से बन रहा है। तो फ्रेंड, हम जैसे ही उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो उस प्रॉपर्टी के लगाने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, r1 r2 और r3 में अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी को। तो r1 चेंज करेंगे 7/3r1 से, और r3 चेंज करेंगे 5r3 से, r2 चेंज करेंगे 1/11r2 से। जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को r1 r2 r3 में अप्लाई करेंगे तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा, यानी 35 21 49 0 11 -1 35 10 50 और x y z एड्रेसेस, और यहाँ पे 28 3 और 25। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे r3 में, चेंज करेंगे r3 माइनस r1 प्लस r2 एंड r1 चेंज बाय 1/7r1। तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा 5 3 7 0 11 -1 0 0 0 x y z 4 3 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसा जो रो है वो क्या है, 0 है, और दो ऐसे हैं जो नॉन जीरो है। तो जो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, वो तो आपका 2 ही होगा, और जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे आप उस मैट्रिक्स का तो वो भी 2 होगा। तो वही लिखा गया द रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज 2, हेंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट।
यानी यही कारण है कि ये जो इक्वेशन क्या होगा वो आपका कंसिस्टेंट होगा। आइए हम देखते हैं कि एक्स वाई और जेड के वैल्यू को हम किस तरह से निकालेंगे, क्या उसका इक्वेशन बनेगा। तो फ्रेंड जो आपका इक्वेशन बनेगा ये आपका क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5, 3 और 7 का मल्टीप्लाई इन सारे टर्म में हो जाएगा और इक्वल टू करके हम इस सिंबल को लिखेंगे। तो वही हमने किया, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ 5x प्लस 3 का मल्टीप्लाई y के साथ 3y प्लस 7 का मल्टीप्लाई z के साथ 7z इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन आपका क्या है, फोर्थ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो आपका 0 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। y का मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो क्या होगा 11y माइनस ये आपका माइनस z हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा 3। ये इक्वेशन फिफ्थ और आपका फोर्थ आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे जो आपका 3/z प्लस z/11 आएगा और इस y की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा जो कि 7/11 माइनस 16/11 z आएगा। और जहाँ पे z आपका क्या है, एक प्रकार का पैरामीटर है, इसलिए x का जो वैल्यू होगा 7/11, y का वैल्यू 3/11 एंड z का वैल्यू 0। क्लियर? तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।